हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली व्लॉग विद पल्लवी। और मॉर्निंग के हो रहे हैं 6:15। 6 o'clock में उठ गई थी, फ्रेशन अप हुई और बाहर आई तो मम्मी की जो रंगोली है वो ऑलमोस्ट बन चुकी थी। मम्मी बता रहे थे कि मॉर्निंग में उन्होंने जो डब्बा उठाया है वो पूरा फैल गया था कलर से, और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सारे कलर फिर से अलग अलग किए। तो यहाँ पर उनकी बात सुनी और रंगोली बहुत ही सुंदर लग रही है। और फ्रिज खोला और सबसे पहले मॉर्निंग मेरा जो काम है, आधी नींद में रहती हूँ और चाय बनाना, क्योंकि चाय के बिना मॉर्निंग बहुत ही ऐसा लगता है कि सुबह हुई ही नहीं है। तो आधी नींद में रहती हूँ और बस ये हमारी चाय बन रही है, मसाले वाली चाय है। अभी ठंड आ गई है तो आप भी यदि चाय पिए तो अदरक, लौंग, काली मिर्ची, इनका जो मिक्स पाउडर रहता है वो ज़रूर डालिए। तुलसी डालिए, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और आप ब्लैक टी पीते हैं तो भी उसमें आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शक्कर डाल दी है। और बस ये जो है हमारा धनतेरस और रूप चौदस दोनों डेज हमारे कैसे निकले, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ चाय बनने के लिए मैंने कम आंच में रख दी और सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, क्योंकि ऊपर हमने गार्डनिंग कर रखी है, गमले लगा रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा पत्ते जो सूख जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने शिव जी के दर्शन किए। हमारे पास में, घर के पास में शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है और सूर्योदय अभी नहीं हुआ है। चारों तरफ का दृश्य मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुंदर दृश्य को देखते हुए मैंने अपना कैमरा सेट किया, रखा और फटाफट मैंने डस्टिंग करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ पत्ते थे थोड़े छोटे कोने में मैंने इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ये जो त्योहारों का दिन होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अपने आप एनर्जी बॉडी में आ जाती है। मार्केट जाना, कुछ बनाना, सफाई करना, सारी चीज़ें हो जाती है। और छत से मम्मी का भी मैंने वीडियो लिया, जहाँ पर मम्मी नीचे रंगोली बना रही थी और ऊपर छत पे मैं डस्टिंग कर रही थी। तो फिर अब नीचे आई, क्योंकि चाय मैंने गैस पे रखी थी और ऑलमोस्ट चाय हो गई है, पर मैं चाय बिना टेस्ट किए हुए नहीं देती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय टेस्ट किया और मुझे थोड़ी सी शुगर इसमें कम लगी, तो शुगर कम लगी तो मैंने शुगर डाल दी। और आराम से, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का जो चाय का प्याला होता है, मैं आराम से रेस्ट लेके आराम से पीती हूँ, उसके बाद में सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये रहा मेरे चाय का प्याला। चाय क्वांटिटी कम ही रहती है, बट आनंद पूरा लेते हैं। और रंगोली मम्मी की ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर रंगोली लग रही है। हमने एक भी रंगोली मिटाई नहीं है। जितने डेज रहेंगे उतनी रंगोली आपको हमारे आंगन में दिखाई देगी। तो यहाँ पे मम्मी भी फ्री हो गए थे रंगोली बना के, तो ऊपर छत पे मेरे साथ आ गए थे और हमने बाल्टी भर के कचरा इकट्ठा कर लिया। विशेष लोग ना, देखो छोटा सा पौधा है पर इस पे 23 फूल लगे हुए हैं और आज ही खिले हैं। लक्ष्मी माता पधार देगी जैसे करके। तो यहाँ फ्लावर खिल रहे हैं और सामने सूर्य उदय हो रहा है। बहुत ही सुंदर प्रकृति का नज़ारा। और जैसे ही अनुराग जी उठे, उन्होंने भी माला लगाना शुरू कर दिया, जो इनका काम है। और हम दोनों महिलाएं लगी किचन में। तो यहाँ पे मावा रखा हुआ, 2 टाइप का मावा रखा है, एक गुलाब जामुन का मावा रखा, एक बर्फी का मावा रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मम्मी मठरी की तैयारी कर रही है। यहाँ पे जो मैदा है उसका डो बनाएंगी, तो उनमें सबसे पहले उन्होंने ऑयल डाला। मोयन आपको सबसे ज़्यादा डालना रहेगा और लड्डू बना के देखते हैं, तब उसके सही आपको मेजरमेंट पता चलेगा। और मैं जो लंच में बना रही हूँ, चौले मैंने रात में गला दिए थे। और ये जो आटा है ये चने की दाल का और गेहूं के मिक्स का है। 20 किलो गेहूं में आप 5 किलो चने का आटा मिला सकते हैं। इतनी देर में मम्मी का जो डो है वो रेडी हो गया है। और मम्मी बहुत ही इसे ज़्यादा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ज़्यादा गीला होना चाहिए, क्योंकि हम जब मठरी बनाएंगे तो वो ऑलरेडी ढीली हो जाएगी। क्योंकि हम सारे आराम से बैठ कर सारा हम बना लेंगे सबसे पहले, फिर जो तलने का काम है वो उसके बाद में करेंगे। क्योंकि मम्मी यहाँ पे बैठ के जो भी करेंगे, इतने में मैं लंच का सारा काम निपटा लूँगी। जैसे मुझे चवले फ्राई करने हैं और रोटी बनानी है, तो ये सारे काम मेरे फ्री हो जाएंगे। तो ये डो रेडी हो गया। उसके बाद में मम्मी ने यहाँ पर जो बेसन गुथा है, जहाँ पर बेसन की पपड़ियाँ बनाएंगे। सारे मसाले, काली मिर्ची, लौंग, लाल मिर्ची, हल्दी, अजवाइन, जीरा, मोयन और बेकिंग सोडा पाउडर, सारी चीज़ें मम्मी ने इसमें डाली है। और इसका भी डो फटाफट रेडी कर लिया है। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं
कि और नमक भी डाल, जो नमक डाल दिया? हमारा फेस्टिवल का नमक डे भी डाल फर्स्ट दो। रहता है धनतेरस। ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि ज़्यादा रेसिपी यहाँ बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि मार्केटिंग भी करना रहता है, साथ में हमें पार्लर भी जाना था, मेहंदी भी लगवानी है, तो ये सारे काम बैक टू बैक। मोइन भी मतलब दिवाली के टाइम पे 24 आवर्स भी कम लगते नहीं हैं, मम्मी, क्योंकि हिंग की इतने वाली सारे नहीं, काम रुको। रहते हैं और बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसने कूटा, मम्मी ने इसको अच्छे से कूटा है, क्योंकि पपड़ियाँ बहुत ही कुरकुरी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे तो मम्मी का काम चल ही रहा है। फिर हम दोनों छत पर आ गए। हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी कैसे सेट हो रहा है ये अनुराग दुबे कर रहा है। सुबह से उठ के बस इन्होंने यही चीज़ की है अच्छी। यहाँ भगवान को भी एक माला पहना दी गई है, और उसके बाद में मम्मी की जो मठरी है, हम क्या करते हैं डंठल टाइप बनाते हैं चाय के साथ में। इसका आनंद बहुत ही अलग है। और दिवाली का जो नाश्ता बनता है ना, और ये पूरियाँ बन रही है सामने, तो वो जो ख़त्म होने वाला रहता है तब बहुत अच्छा लगता है। और ये जो गुलाब जामुन मैंने आपको बताया था, तो मम्मी यहाँ ऊपर बैठ गए हैं, क्योंकि अब सारी जो मठरी है, बेसन की पूरियाँ मम्मी तलेंगी, और मैं गुलाब जामुन का मावा किसने फिर ये तैयार कर लिया है। मैंने ये सारी थाली भर के मैंने गुलाब जामुन 1 kg का मावा लेकर आए थे। और ये अब रेडी हो रहा है सेव का मसाला, तो हम सेव भी बनाएंगे। तो सेव में आप जितना चटपटा कर सकते हैं, मैंने ये लॉन्ग फ्लेवर की सेव का गोल किया था। आप भी ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ा सा टाइट आटा कर दिया था, जिससे जाली जो मशीन है उससे बहुत ही मुश्किल से निकल रहा था। उसके बाद में मैंने इसे गीला करा था। तो यहाँ पर मेरा काम तो फिनिश हुआ, क्योंकि मैंने आटा लगा लिया था। अभी प्रोसेस चल रही है, पर आटा लगा रहे हैं गुजिया, और हम हो गए हैं रेडी जाने को। तो हम जा रहे हैं धनतेरस पे। तो हमने नहीं लिया था, पर जो दोस्तों हम कुछ आइटम उठाने जा रहे हैं, तो बताएंगे आगे। तो भैया, मैं और हस्बैंड तीनों जा रहे हैं। तो मम्मी को करते हैं बाय और बस हम निकल रहे हैं। तो मम्मी यहाँ सी ऑफ करने के लिए हमें आए हैं बाहर, और भैया की एनएस निकल गई है, और इनकी ये कौन सी होंडा की अपाचे ट्विस्टर, अपाचे ट्विस्टर जो भी है, ये वाली, ये रही एनएस। तो चलिए हम चलते हैं। ओके बाय। तो ये निकल चुके हैं। तो मान लो एक हफ्ता अंदर करो, आपका नहीं कितना अमाउंट दे रहे हो? बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अब ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो आपने क्या पुरानी गाड़ी दे दी है? अच्छा, ओके, और नई गाड़ी ले रहे हो? तो ये डॉक्यूमेंट इनके रेडी हो चुके हैं। तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं, जी बैठे हुए क्या कर हैं। रहे गाड़ी में? वही वो कार्बोरेटर वार्बोरेटर सेट कर रहे थे। सारी- इसमें है वो चाबी है, पेट्रोल टी लोकल वो ना वो तो आपका कार्बोरेटर के ऊपर नहीं ले रहे चाहिए, शो वो तो रहेगा इसमें कार्बोरेटर हमारी गाड़ी तक रेडी इसमें हो नहीं गई है, है। उसमें फ्यूल इंजेक्शन। तो रागिनी क्या गिफ्ट दे रही हैं, और बहुत ही सुंदर गणेश जी। हम दोनों की वीडियो बना रहे हैं, ये भी वीडियो बना रहे हैं भैया, और ये भी वीडियो बना रहे हैं, मैं भी वीडियो। सारी प्रोसेस करके फिर हो गया शाम का समय, और मैं आ गई अपनी शॉप पे दिए लेकर। तो सबसे पहले हमने गजानन गणेश जी को दिया लगाया, और फिर पूरी शॉप पे हमने जहाँ जहाँ हमें स्पेस दिखा बाहर की साइड में, वहाँ हमने दिए लगाए। और ये हमारा काउंटर, ये हमारी शॉप है, सुपर मार्केट है। श्रीनाथ जी सारे भगवान लगे हुए हैं।
तो बहुत ही सुंदर नज़ारा था क्योंकि लाइटिंग, फ्लावर डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से हुआ था शॉप पे। पूरी कलरफुल हमारी शॉप। तो यहाँ पर सारे दिए ले जा रहे हैं और पापा काउंटर सामान लिया है, काउंटर पापा ने, पापा काउंटर पे बैठ गए हैं और दिए लगे हुए हैं। देखो हमारी शॉप, जला देती हूँ ना मैं। हैलोजन लगाया ऊपर। तो यहाँ हमने दिए लगा दिए हैं और अब हम चलेंगे घर पे दिए लगाने हैं। घर जाने से पहले हम निकल गए मार्केट लाइटिंग देखने के लिए और रंगोली के कलर हमारे बहुत सारे ख़त्म हो गए थे या फिर लाए नहीं थे हम, तो वो लेने के लिए हम चले गए थे। और लाइटिंग इतनी सुंदर सुंदर, मार्केट इतना सुंदर सजा हुआ था हर तरीके से, कपड़ों से, लाइटिंग से और जो भी चीज़ें रहती है फ्लावर्स से, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था हमारा नागदा। तो ये नागदा है। और अब हम जा रहे हैं कलर लेने। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर कलर के लिए भी लाइन लगी रहती है, पर आज आप देखेंगे तो वहाँ पे भीड़ नहीं होगी क्योंकि कल ही कलर यहाँ ख़त्म हो गए थे। फिर भी हम एक बार ट्राई मार रहे हैं कि कलर मिल जाते हैं तो पास में से हमें मिल जाएंगे, नहीं तो हमें मार्केट जाना होगा। तो यहाँ पर ये जो रास्ता है, यहाँ पर 8 रुपये किलो में आपको कलर मिल जाएंगे। मार्केट में 20 रुपये किलो में मिल रहे हैं और ये जो शॉप है यहाँ पर 8 रुपये किलो में कलर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली हमें वाइट और रेड कलर ही मिला है। 2 कलर बचे हुए हैं, जो बाहर बोरी दिख रही है। तो कलर लिए और बाहर जब तक हम आए थे मम्मी ने दिए लगा दिए थे। तो यहाँ घर का तो कुछ काम बचा नहीं था, दिए तो सब लग गए थे। और फिर मैंने ढाबा स्टाइल खिचड़ी बनाई। तो मैंने क्या किया, टमाटर प्याज और ये अलग से भून लिए और कुकर में तुअर की दाल और चावल को हमने बॉईल कर लिया हल्दी डालकर। और यहाँ पर मम्मी मिठाई बना रही हूँ। तो ये मावा की मिठाई है और कलरफुल मावे की मिठाई है, इसे रंगीला मिठाई बोल सकते हैं। और इतने टाइम में मेरी ढाबा स्टाइल खिचड़ी रेडी हो गई है और ये जो मावा हो रहा है ये गुजिया के लिए रेडी हो रहा है। तो नाइट का हमारा जो भोजन, तो हमने यहाँ ढाबा स्टाइल खिचड़ी खाई और जितने भी स्नैक्स बने थे वो खाएं और नाइट की बज गए हैं 10। तो हमारा सुबह 6 बजे से नाइट में 10 o'clock हो गए हैं और अब जो समय आया है सबको दूध देने का। तो यहाँ पर सबको मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं। तो दूध लिया और ये हमारी गुड नाइट हो गई। और नेक्स्ट डे हमारी दिवाली कैसे बनती है वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।